हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नीरज वंगानी और मैं ये पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ स्टडी बेस्ड। एक्चुअली मैं राजकोट की एक प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं मैकेनिकल के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सो आज मैंने एक मैकेनिकल का तगड़ा टॉपिक लिया है। मैकेनिकल का फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ने में आता है, सभी ब्रांचेस में आता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। एक्चुअली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जिसको ड्राइंग में अच्छी पकड़ होती है वो सब कुछ इजीली ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक में थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है और इस टॉपिक में समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो मेरे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे हम इसको इजीली समझ सकते हैं। आपको एंड ऑफ द वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो गाइस, बिना वक्त जाया किए हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। एक्चुअल में हम सीधा एग्जांपल्स की बात करें तो लाइन में दो तरह के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो उन दो एग्जांपल्स को समझने के लिए आपको ये पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। एक्चुअली लाइन में 9 तरह के मेन पैरामीटर्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रू लेंथ ऑफ एचपी, सेकेंड वन ट्रू लेंथ ऑफ वीपी, थर्ड वन टॉप व्यू जिसे कहा जाता है प्लान, फोर्थ वन फ्रंट व्यू जिसको कहा जाता है एलिवेशन, नंबर 5 यही जो चार दिए हुए हैं उसके साथ जो एंगल बनते हैं उसके बारे में बात की गई है वन बाय वन सीक्वेंस में। ये पहले के साथ का एंगल जिसको बोला जाता है, एक्चुअली सॉरी, दूसरे के साथ का एंगल उसको बोला जाता है फाई, एचपी के साथ का एंगल जिसको बोला जाता है थीटा, टॉप व्यू के साथ जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है बीटा और फ्रंट व्यू के साथ जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है अल्फा। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आता है जिसको कहा जाता है लोकस लाइन। अब मिनिमम 2 पॉइंट से लाइन बनती है। लाइन की डेफिनेशन यही है कि मिनिमम 2 पॉइंट उसमें होने चाहिए। तो मैं जो आपको ट्रिक्स देने वाला हूं, पहले आप उस ट्रिक पे फोकस कीजिए, उसके बाद हम जो 2 एग्जांपल्स पूछे जाते हैं मेनली उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। सबसे पहले सपोज मैं फॉर एन एग्जांपल 2 पॉइंट लेता हूं, जो 2 पॉइंट है ए बी। हमें कुछ डेटा दिया गया होगा, इनमें से कुछ चीजें दी गई होंगी और कुछ चीजें हमें फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे काफी बार वो लोग एंगल का पूछते हैं, काफी बार एंगल दे देते हैं, काफी बार ट्रू लेंथ दी होती है, प्लान और एलिवेशन फाइंड करना होता है, और काफी बार अलग किस्सा होता है जिसमें प्लान एलिवेशन दिए होते हैं, ट्रू लेंथ फाइंड करनी होती है। मेनली 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, ये 2 चीजें दी हुई हो, ट्रू लेंथ फाइंड करनी हो, ट्रू लेंथ दी गई हो, ये दोनों चीजें फाइंड करनी हो। ठीक है, तो आप पहले इस पे फोकस कीजिए। सपोज मेरे पास 2 पॉइंट है, ए बी पॉइंट, ए बी की या तो मुझे ट्रू लेंथ दी हुई है या उनके प्लान और एलिवेशन के बारे में बताया गया हो। तो इन 2 पॉइंट्स में से मुझे टोटली 6 पॉइंट मिलने वाले हैं। कितने पॉइंट्स? 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को स्मॉल एबीसीडी में लिखना है। जैसे कि ये जो कैपिटल ए है उसमें से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल ए डैश। कैपिटल बी में से मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे जिनके नाम है बी और बी डैश। बट इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे जिसका मैं नाम दूंगा, बी के बाद क्या आएगा? B1 और बी डैश के बाद क्या आएगा? B1 डैश। तो पहले मुझे इतना याद रखना है कि 2 पॉइंट्स में से जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा तो एग्जाम्पल के अंदर ये 6 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए। अब किनको जोड़ने से क्या मिलने वाला है ये चीज हमको याद रखना है। जैसे कि मैं अगर इनमें ए और बी को मिलाऊं तो मुझे मिलेगा प्लान, यानी कि मेरा जो पैरामीटर नंबर 3 है वो क्या मिलेगा? प्लान। और उसमें अगर मैं ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करूं तो मुझे मिलेगा एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू और प्लान यानी कि टॉप व्यू। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। बाकी बची 2 चीजें जिसको मैं ट्रू लेंथ कह रहा हूं। एक्चुअल में ट्रू लेंथ एक ही होती है, बट जब इसको हम 2D में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2 तरह की ट्रू लेंथ मिलती है, एक एचपी के बेस्ड और दूसरी वीपी के बेस्ड। तो अब ये कैसे मुझे मिलेंगी, तो ये मुझे देखना है। जैसे कि ए डैश को अगर मैं B1 डैश के साथ ज्वाइन करता हूं तो मुझे मेरा फर्स्ट पैरामीटर मिलेगा जो है ट्रू लेंथ ऑफ एचपी। ऐसे ही दूसरा कौन सा मिलेगा? ए और B1। ए और B1 को ज्वाइन करने से मुझे मिलेगा ट्रू लेंथ ऑफ बी। बस किसी भी तरह से इन चारों को मुझे लाइन के अंदर लेके आना है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस ये 4 मिल गए तो इनके एंगल भी मिल जाएंगे। जैसे कि प्लान का एंगल मैंने आपको पहले पैरामीटर में बताया क्या है? बीटा। एलिवेशन एंगल अल्फा। ट्रू लेंथ ऑफ एचपी के साथ एंगल मिलेगा थीटा और ट्रू लेंथ ऑफ वीपी के साथ एंगल मिलेगा फाई।
आपके 8 पैरामीटर बन गए, 8 पैरामीटर पे प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज एबी की बदले मुझे पीक्यू लाइन दी गई हो, तो उसमें से मुझे 6 पॉइंट मिल जाएंगे। पी में से मिलेगा पी, पी डैश, क्यू में से मिलेंगे क्यू, क्यू डैश, Q1 डैश और Q1। सेम यही चीज मुझे वापस से रिपीट करना है। पी क्यू को ज्वाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लान, पी डैश क्यू डैश को ज्वाइन करूंगा मुझे मिलेगा एलिवेशन, पी डैश Q1 डैश को ज्वाइन करूंगा मुझे मिलेगा ट्रू लेंथ ऑफ HP, पी Q1 को ज्वाइन करूंगा मुझे मिलेगा ट्रू लेंथ ऑफ PP। सो यही चीज को बार बार हर एग्जाम्पल में फॉलो करना है। तो सबसे पहला ट्रिक आपको ये याद रखना है कि मुझे 2 पॉइंट में से कितने पॉइंट मिलेंगे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो मुझे 6 पॉइंट मिलने वाले हैं। फाइन, आगे देखते हैं। अब आगे लाइन के कुछ बेसिक रूल्स हैं, जिनमें से 3 या 4 ऐसे रूल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जिसमें सबसे पहला रूल है कि जो ट्रू लेंथ ऑफ HP है उसका जो मुझे मेजरमेंट मिलेगा, सपोज इजी में हम सब mm में नापते हैं कि 80 mm मतलब कि 8 सेंटीमीटर, 100 mm मतलब कि 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, बट यहाँ पे सब हम mm में नापते हैं। तो मुझे ये याद रखना है कि जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का चैप्टर है उसमें ट्रू लेंथ ऑफ HP इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ PP मिलेगा। ये 2D में मुझे 2 लाइंस मिलती है, एक्चुअल में ये एक ही लाइन होती है जब इसको 3D में देखा जाए। फाइन, दूसरा जो पॉइंट है जो मुझे याद रखना है, प्लान और एलिवेशन के जो एंड पॉइंट रहते हैं, जैसे कि प्लान और एलिवेशन की हमने बात की थी। सपोज AB और A डैश B डैश क्या है, A डैश B डैश रहेगा एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू, AB रहेगा प्लान यानी कि टॉप व्यू। उसमें मेरे जो A और A डैश पॉइंट हैं वो एक ही वर्टिकल लाइन पर मुझे मिलने वाले हैं। सेम B और B डैश में कहीं भी लगा दूं, चाहे B डैश ऊपर हो B नीचे हो, बट ये मुझे कहां मिलने वाले हैं, एक ही वर्टिकल लाइन पे मिलेंगे। मतलब कि प्लान और एलिवेशन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो एक ही वर्टिकल लाइन पे मिलेंगे। ये भी आपको ट्रिक याद रखना है। तो 2 रूल यहाँ पे खत्म होते हैं। तीसरा जो रूल है, जो मेन पॉइंट्स है, एक्चुअल में मैंने जो 6 पॉइंट की बात की उसमें से हमको पहले 4 को फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास 4 मेन लोकस लाइन होगी, जो कि है A डैश, B डैश। अब इन चारों की मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी जिसको मैं अपना 9th पैरामीटर कहूंगा, जिसका नाम है लोकस लाइन। मुझे एक A का लोकस लाइन मिलेगा, एक A डैश का लोकस लाइन मिलेगा, एक B का लोकस लाइन मिलेगा, सिमिलरली मुझे एक B डैश का लोकस लाइन मिलेगा। तो ये जो है वो रूल नंबर 3 है। तो मुझे इस 3rd रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक रूल्स है वो मुझे याद रखने पड़ेंगे। तो इसका अगर बेसिक आइडिया आपको आ गया हो तो हम एक सीधा एक एग्जांपल पे जा सकते हैं। मैं अपने पहले वीडियो में पहले पार्ट में एक एग्जांपल कवर करूंगा और दूसरे पार्ट में मैं एक दूसरा एग्जांपल कवर करूंगा। जनरली पहले थियरी सिखाई जाती है, बट मैंने आपको बेसिक सिखाया है। उस थियरी के बेस पर से एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बट थियरी इसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड आप इसमें इतना डीप में जाओगे तो समझना मुश्किल है। बट इन सब ट्रिक्स को और रूल्स को फॉलो करोगे तो ये एग्जांपल्स को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल में जनरली इस तरह से पूछा जाता है कि आपको प्लान और एलिवेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिए जाते हैं और फाइंड करना होता है आपको ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ में आपको रूल नंबर 1 याद रखना था कि ट्रू लेंथ ऑफ HP जो आए और ट्रू लेंथ ऑफ VP जो आए वो मुझे कैसी मिलनी चाहिए, उनका जो मेजरमेंट है वो मुझे सेम मिलना चाहिए। सपोज कुछ डेटा इस तरह से मुझे दिया हुआ है कि पॉइंट A इज 20 mm अबव HP। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जिसको मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं। एक्चुअल में सब 3D में है, बट मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं डायरेक्टली 2D में। उसमें से मैंने बोला कि मिनिमम 2 पॉइंट होंगे। 2 पॉइंट में से एक का डेटा मुझे पहले दिया हुआ है कि पॉइंट A इज 20 mm अबव HP। इसमें आपको पॉइंट्स के रूल्स याद रखने पड़ेंगे। रूल में ओरली बोल जाता हूं, अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पॉइंट इज अबोव HP, तो पॉइंट हमेशा एक्स लाइन के ऊपर आएगा। पॉइंट इज बिलो HP, तो पॉइंट हमेशा नीचे आएगा। नाम पर से ये अबोव HP तो ऊपर और बिलो HP तो नीचे। इसी तरह से VP के भी 2 रूल होते हैं, इन फ्रंट ऑफ VP एंड बिहाइंड VP। अब बोर्ड के ना आगे आ सकते हैं ना पीछे जा, क्योंकि ये पूरी Z एक्सिस है।
तो इसको कैसे याद रखेंगे कि ये जब गिरेगा तो नीचे आएगा और ये जब पीछे होगा तो उछल के ऊपर आएगा। तो याद रखना है कि बिहाइंड में भी ऊपर आएगा जैसे अबोव एचपी था, और इन फ्रंट ऑफ वीपी और बिलो एचपी दोनों में नीचे आएगा। मैं खाली एक बार आपको साइड में बता देता हूं इस चीज को। लाइन के प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के 4 मेन पॉइंट्स है। अबोव एचपी जिसमें पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। सिमिलरली अगर आपको दिखता है बिहाइंड वीपी तो भी पॉइंट ऊपर आएगा। और बाकी के 2 आपको याद रखने हैं बिलो। अबोव बिलो में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, नाम से ही आपको याद रह जाएगा। बिलो एचपी में भी पॉइंट कहां पे आएगी, पॉइंट नीचे आएगी। और इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि सामने, पॉइंट कहां है, सामने, तो उसमें भी कहां रहेगी, पॉइंट नीचे। तो पहले आपको ये एक फंडामेंटल याद रखना पड़ेगा, आप इसको रूल नंबर 4 भी गिन सकते हो। नाउ अगेन डिस्कसिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, पॉइंट ए इज 20 mm अबोव एचपी। तो पॉइंट ए को हम यहां से 20 mm ऊपर रख रहे हैं, जिसको मैंने नाम दिया है ए डैश। ए डैश क्यों, उसके लिए भी आप एक चीज को याद रख सकते हो कि अगर डेटा एचपी का दिया हुआ है तो वो डैश वाला आएगा, अगर डेटा वीपी का दिया है तो वो सिंपल डेटा आएगा। जैसे कि अबोव एचपी, इसमें एचपी वर्ड मेंशन हुआ तो उसमें क्या लगेगा, डैश लगेगा। पॉइंट ए इज 20 mm अबोव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। मतलब कि अभी भी बात हो रही है पॉइंट ए की। क्या कहा गया है कि वो 20 mm ऊपर है और 30 mm सामने। मैंने पहले ही बोला कि अबोव होगा तो ऊपर होगा और इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा तो पॉइंट कहां पे आएगी, पॉइंट नीचे आएगी। तो इस पॉइंट को मैं इसी वर्टिकल ट्रेस पर नीचे खींच रहा हूं, जिसको मैंने नाम दिया है पॉइंट ए। मैंने बताया था ना, प्लान और एलिवेशन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो एक ही वर्टिकल लाइन पे आते हैं। तो ए डैश पॉइंट रहा 20 mm ऊपर, हमको एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन पे इधर इसको पॉइंट को ऊपर रखना है और बाजू में डायमेंशन लिखना है। और इस पॉइंट को 30 mm हम कहां रखने वाले हैं, नीचे, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ वीपी में पॉइंट कहां पे आता है, नीचे। तो ये 2 पॉइंट है वो मेरे सेट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो पॉइंट है उससे मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, इससे भी मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, जिसको मैं अपना जो 9th पैरामीटर था वो गिनने वाला हूं। इधर मैं लिखने वाला हूं लोकस ऑफ ए डैश, इधर मैं लिखूंगा लोकस ऑफ ए। तो इस तरह से मेरे जो 2 पॉइंट है वो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। हम 6 पॉइंट्स की बात कर रहे थे, उसमें से मेरे जो 2 पॉइंट है वो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको डेटा में कुछ इस तरह से दिया होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एंड प्रोजेक्टर्स इज से फॉर एग्जांपल 70 mm। जो एंड प्रोजेक्टर्स हैं, मतलब कि 2 जो पॉइंट्स होते हैं दूर दूर के, उनके कहीं पे एक्सटेंशन खींचे जाते हैं, कहां पे, एक्स एक्सिस पे, वो कितना दूर है, 70 mm। सो द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स इज 70 mm। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मिला है वहां से आपको 70 का डिस्टेंस नापना है, 70 mm यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो यहां से आप 7 सेंटीमीटर दूर जाओगे, यहां पे एक पॉइंट रखने वाले हो। बस अब जो आप बी का मेजरमेंट लोगे वो इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में, मतलब ए को रेफरेंस में लेके लेने वाले हो। अब आपको बी का भी डेटा शायद दिया हुआ हो, उसमें कुछ इस तरह से डेटा दिया होगा कि पॉइंट बी इज 40 mm बिहाइंड वीपी एंड 30 mm बिलो एचपी। यानी कि उसने चारों चीज जो है वो कवर की हुई है। या तो फिर इस तरह से भी दे सकते हैं कि पॉइंट बी इज, एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी, 40 mm बिहाइंड वीपी, चलो यही ले लेते हैं, 40 mm बिहाइंड मतलब कि कहां पे आएगा पॉइंट ऊपर आएगा, 40 mm बिहाइंड वीपी। ये 20 था तो उससे डबल होएगा। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट रखने वाला हूं वो है पॉइंट बी। इसमें एक्चुअल में रूल्स आते हैं कि फर्स्ट एंगल में क्या आएगा, थर्ड एंगल में। ये मैं थोड़ा मिक्सचर वाला एग्जांपल ले रहा हूं, यानी कि ए पॉइंट नीचे आएगा, हमको बी पॉइंट ऊपर मिलने वाला है। बट ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि हम एक ट्रिक को फॉलो करने वाले हैं। तो मैंने क्या रखा है कि पॉइंट बी इज 40 mm बिहाइंड बीपी। तो यहां से मैं 40 mm ऊपर जाने वाला हूं। ये आ गया अपना मेजरमेंट। अब कौन सा बच गया इसमें से, बिलो। तो चलो बिलो भी ले लेते हैं, चारों की चारों कंडीशन अपनी कवर हो जाए। तो पॉइंट बी इज 12 mm बिलो एचपी, यानी कि इतना कुछ आएगा। यहाँ पे मैं रखूंगा बी डैश। वाई बी डैश, मैंने आपको पहले ही बताया, डेटा एचपी का है तो डैश वाला आएगा, डेटा वीपी का तो है तो सिंपल आएगा। तो पॉइंट बी इज 12 mm इन फ्रंट ऑफ, सॉरी, पॉइंट बी इज
12 mm बिलो HP। तो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ 12 mm। यहां से भी मैं एक लोकस लाइन खींचूंगा, इसमें लिखूंगा साइड में लोकस ऑफ B डैश। यहां से भी मैं एक लोकस लाइन खींचूंगा, लोकस ऑफ B। इस तरह से मुझे 6 पॉइंट में से 4 मेन लोकस लाइन मिलेगी। लोकस लाइन इतनी ही होती है। अब मुझे ये याद रखना है कि जो बाकी के 2 पॉइंट है वो कहां मिलने वाले हैं। तो मुझे एक चीज पता लगी कि जहां पे B है उसी लाइन में मुझे कहीं पे B1 मिलेगा, जो हमारे आगे 6 पॉइंट लिखे हुए थे, आप नोट कर लीजिएगा। और जहां पे B डैश है उसी लाइन पे मुझे कहीं पे B1 डैश मिलने वाला है। तो ये अपना फिक्स है, बट वो कहां आएगा वही इसमें खेल है, वही अपने को समझना है। तो 6 में से मुझे टोटल 4 पॉइंट मिल चुके हैं। और जिस तरह से हमने ट्रिक फॉलो की थी, यहाँ पे पॉइंट्स कौन से हैं, AB पॉइंट्स हैं। तो इनमें से 6 पॉइंट मिलेंगे, उसमें से AB अगर ज्वाइन हो गया तो क्या मिल जाएगा, प्लान। A डैश B डैश अगर ज्वाइन हो गए तो क्या मिलने वाला है मुझे, एलिवेशन। तो देखिए 4 पॉइंट तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। A पॉइंट को मैं कनेक्ट करता हूं B पॉइंट के साथ, A पॉइंट को मैं कनेक्ट करता हूं B पॉइंट के साथ। तो ये मेरा क्या बनेगा, this would be my plan. Now I will join these 2 points A dash and B dash. If I will join these 2 points, this will become my elevation. So A dash B dash makes elevation, AB makes the plan. तो इतना तो काम अपना हो चुका है। अब एक मेरी जो घर की ट्रिक है वो मैं अपनाने वाला हूं। जिस एग्जाम्पल में प्लान एलिवेशन आपको दिए गए हो, मतलब कि रेडीमेड आपको मिल जाते हो, उसमें आपको क्या फॉलो करना है, दादाजी की छड़ी को फॉलो करना है। कैसे, आपको एक कर्वेचर मिलेगा और एक रॉड मिलेगा। इस तरह से अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो नहीं बुढ़े लोग चलते हैं वो लेके, उस तरह आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अगर प्लान और एलिवेशन आपको पहले से मिल जाते हैं तो आपको पहले कर्वेचर बनाना है और उसके बाद वर्टिकल लाइन बनानी है। और उसका अगर उल्टा एग्जांपल पूछा जाए कि जिसमें ट्रू लेंथ आपको दी गई हो, फाइंड करने हो प्लान और एलिवेशन, तो ऐसे में क्या करोगे आप, ऐसे में पहले वर्टिकल लाइन बनाओगे, बाद में ये कर्वेचर बनाओगे। ठीक है, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। तो मतलब इस केस में हमको पहले क्या बनाना है, कर्वेचर। कर्वेचर मतलब कि वो जो ऊपर का हैंडल होता है, वो मैं किस टर्म में बात कर रहा हूं, वो मैं आर्क के टर्म में बात कर रहा हूं। आर्क हमको कैसे जनरेट करनी है, तो याद रखिए ये जो पॉइंट्स है ए बी, सबसे पहले मैं प्लान को ले रहा हूं तो मैंने लिया ए बी पॉइंट। इसमें मैं फोकस कर रहा हूं पॉइंट ए को। ए को मैं सेंटर लूंगा और मैं राउंडर का यूज करूंगा। वहां से क्या करूंगा, ए बी को कनेक्ट करूंगा। वो जो कर्वेचर है वो कहां तक लाना है, अपने ही लोकस में। जिस पॉइंट को हम सेंटर की ओर पे ले रहे हैं उसी पे वापस हमको लोकस लाना है। जैसे कि ए को मैं सेंटर लूंगा, बी तक की आर्क बनाऊंगा, वापस कहां तक आना है मुझे, उसी के लोकस में वापस। तो वहां पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिसका मैं नाम नहीं दूंगा। बस यहां तक मैंने क्या खींच लिया, वो दादाजी का जो वो छड़ी था उसका ऊपर का हैंडल बना दिया। यही चीज आपको एलिवेशन के साथ करनी है। ए डैश टू बी डैश, सेंटर लोगे आप ए डैश को, राउंडर का यूज करोगे, अपने ही लोकस में वापस आओगे। इतना काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे क्या मिले, एक्स्ट्रा 2 पॉइंट मिले। तो बात हो गई, हमारा जो वो कर्वेचर था वो ऑलरेडी बन चुका है दोनों प्लान और एलिवेशन में से। अब क्या बाकी है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब कि वो नीचे का रॉड। अब जब ये वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो एक और चीज याद रखनी है, वो है एक दूसरे के ऑपोजिट लोकस में जाना है। मतलब कि डैश वाला सिंपल वाले में जाएगा, सिंपल वाला डैश वाले में जाएगा। कैसे देखते हैं हम। ये 2 पॉइंट अभी ऐसे ही हवा में पड़े हुए हैं जिनको हमें एक्सटेंशन देके वर्टिकल लाइन में खींचना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, ये जो पॉइंट है आ रहा है किस पॉइंट में से, बी डैश पॉइंट में। बी डैश यानी कि डैश वाला पॉइंट। डैश वाले का उल्टा होता है सिंपल, मतलब बी डैश वाला बी के लोकस में जाएगा। और ये जो पॉइंट हवा में पड़ा हुआ है वो कहां से आया है, वो बी पॉइंट में से आया है। बी का उल्टा होता है बी डैश। तो हमें एक दूसरे के ऑपोजिट लोकस में वर्टिकल लाइन को खींचना है। एक्चुअली ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, बट आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। इस तरह से आप हर एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। तो बी डैश में से जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे रुका हुआ है, इसको हम कहां तक खींचेंगे, बी डैश का ऑपोजिट क्या है,
बी, तो यहां तक हम खींचने वाले हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि बी के ही लोकस पे मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, B1 पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली ये पॉइंट जो हवा में पड़ा हुआ है वो कहां से आया है, बी से। बी का ऑपोजिट क्या है, बी डैश। तो बी डैश कहां तक है, यहीं तक है, उसके मैं थोड़ा ऊपर, तो इसको मैं यहां तक एक्सटेंशन दूंगा, जहां पे मैंने नाम दिया हुआ है B1 डैश। 6 के 6 पॉइंट जो हमने पहले बात की थी वो हमें मिल चुके हैं, बस उसको कनेक्ट करना बाकी है। ए पॉइंट कनेक्ट होगा B1 के साथ, ए डैश पॉइंट कनेक्ट होगा B1 डैश के साथ। ए डैश कनेक्ट होगा B1 डैश के साथ, जो अपनी ट्रू लेंथ ऑफ क्या है, HP है, और ए कनेक्ट होगा B1 के साथ, जो है अपना ट्रू लेंथ ऑफ VP। अब जो इन दोनों का मेजरमेंट हम नापेंगे, वो दोनों का मेजरमेंट अगर सेम आता है तो समझ लीजिए कि आपका जो प्रॉब्लम है वो एकदम करेक्ट है, आप सही बात पे हो, आपका आंसर सही आएगा। इसका कुछ मेजरमेंट निकलेगा, सपोज 110 mm, 70 mm, 80 mm, 85 mm, जो भी मेजरमेंट निकलता है वो आपको आंसर में लिखना है। सपोज इसका आंसर मुझे मिलता है ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 93 mm, तो ये मेरा आंसर रहेगा। बट अगर इसमें आपको एंगल्स भी पूछे गए तो आप एंगल्स भी फाइंड कर सकते हो। A dash B1 dash, it is the true length of HP and angle made by true length of HP is theta। आपको प्रोटेक्टर को उल्टा रखना है और आपको एंगल नापने को मिलेगा। थीटा का ही दूसरा फ्रेंड है अल्फा, बट कौन बड़ा होगा, हमेशा अल्फा थीटा से बड़ा होगा। सो वी कैन से दैट थीटा इज लेस देन अल्फा, अल्फा बड़ा रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा। तो A डैश B डैश को कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा। अल्फा और थीटा हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, बट अल्फा थीटा से बड़ा रहेगा। सिमिलरली इस तरफ A और B को कनेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्लान का एंगल रहता है बीटा। इसमें मुझे प्रोटेक्टर को सीधा रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऊपर की डायरेक्शन में जाना है। और इधर जो मिलेगा, जो मेरी ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इंडिकेट करती है ट्रू लेंथ, ये ऑरेंज लाइन इंडिकेट करती है प्लान और एलिवेशन, बाकी की सब जो है वो एक्सटेंशन लाइंस है। इधर जो A और B1 के साथ मुझे एंगल मिलेगा वो एंगल है फाई एंगल, यानी कि एंगल मेड बाय ट्रू लेंथ ऑफ VP। ये सारे जो एंगल है वो आप आंसर में ट्रू लेंथ के साथ इस तरफ लिख सकते हो। फाइन, सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, जिसमें आपको क्या दिया होगा, आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लान और एलिवेशन दिए होंगे, आपको फाइंड करना होगा ट्रू लेंथ। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले जो मेन 4 पॉइंट्स है उसमें से लोकस लाइन लोगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से उसको सेट करके उसके बाद क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। आप AB कनेक्ट कर लोगे, A डैश B डैश को कनेक्ट कर लोगे, आपके प्लान एलिवेशन रेडी है। उसके बाद मैंने जो आपको ट्रिक बताई दादाजी के, वो छड़ी वाली, आपको सबसे पहले कर्वेचर बनाना है। जब कर्वेचर बना रहे हो तो अपने ही लोकस में वापस आना है। उसके बाद ये काम हो जाने के बाद हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे, जिसमें हम एक दूसरे के ऑपोजिट लोकस में जाएंगे, मतलब B वाला B डैश में जाएगा, B डैश वाला B में जाएगा। आपको याद रखना है एंड पॉइंट कौन सा है, वहां से उसको अलग लोकस में लेके जाना है। ये करने के बाद आपको बाकी के जो 2 रिमेनिंग पॉइंट है वो भी मिल जाएंगे, उसको आप मेन पॉइंट से कनेक्ट करोगे तो आपको दोनों ट्रू लेंथ भी मिल जाएंगी। आप इस तरह के 2 या 3 एग्जाम्पल घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। फाइन, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गैस पूरी 20% गैस, एक बारी पियोगे तो बार बार मांगोगे, नींबू पानी 2 दिन प्यास नहीं लगोगे, ठंड पा